हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। एक बहुत बड़ी अपडेट है आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। बीपीएड एलएनआईपी 2026 का जो रिजल्ट है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। जितने भी नोटिस हैं, शेड्यूल है आपका काउंसलिंग का या फिर रिपोर्टिंग का, डॉक्यूमेंट्स को लेके सारा ये जो नोटिस है इसमें सारी डेट्स आपकी आउट हो चुकी हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि आपको यहाँ रिपोर्ट कब करना है, काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरना है और बाकी की आगे की प्रोसेसेस को आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही गूगल पे आएंगे आपको टाइप करना है यहाँ पे एमपी ऑनलाइन एलएनआईपी पोर्टल। जैसे ही आप इस लिंक पे जाएंगे तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, एमपी ऑनलाइन पोर्टल की वेबसाइट पे। ठीक है, अगर आप नोटिस को चेक करोगे तो नोटिस में अभी आज की डेट में दिया हुआ है कि रिजल्ट आपका कल अनाउंस होगा। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो दोनों ही जो आपकी मेरिट लिस्ट है फीमेल और मेल के लिए वो अनाउंस हो चुकी है। तो डायरेक्टली आप इसको जाके देख सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम सारे जो नोटिस में डेट्स आई हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। आज 7 तारीख को, 7 अगस्त 2026 को आपका नोटिस निकला है, जिसमें कि पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज और पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो वो 8 तारीख को यानी कि कल अनाउंस होने वाला है। लेकिन वेबसाइट पे एज यू नो अभी जैसे आपने देखा कि रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है, आप वहां से डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला आपका लिंक आएगा इसमें रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग डेट्स का। वो है आपका 10 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच। यानी कि चॉइस फिलिंग में आपका क्या होता है, आपको कॉलेज जो भी आपको ग्वालियर चाहिए या गुवाहाटी चाहिए, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उन सेंटर्स की फिलिंग आपको काउंसलिंग के अंदर करनी होती है। तो अगर आप एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे जाओगे तो यहाँ पे लिंक्स में अभी वो लिंक एक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने डेट कल की डाली हुई है। हालांकि इन्होंने अभी मेरिट लिस्ट आउट कर दी है लेकिन लिंक अभी भी आउट नहीं हुआ है। तो लिंक आपको यहाँ कल देखने के लिए मिल जाएगा, इसी के थ्रू आपको काउंसलिंग का फॉर्म आपको आगे भरना होगा। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। इसमें अगली डेट है आपके एडिट लॉग चॉइसेस की। मान लीजिए आपने ग्वालियर सेंटर भरा, गुवाहाटी सेंटर भरा और आपको कुछ भी उसमें चेंजेस करने हैं, कुछ एडिट करना है, तो 14 तारीख को यानी कि 14 अगस्त को आप कुछ भी उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रेफरेंस चेंज करनी हो या आपका कोई मिस्टेक हो गई हो तो उन चॉइसेस को आपको एडिट करने का भी मौका मिलेगा। फिर आपको 18 तारीख को सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। यानी कि जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है उसका अलॉटमेंट लेटर और विद डेट उसमें मेंशन रहेगा कि कब आपको रिपोर्टिंग करना है। अलॉटमेंट लेटर में आपको इसके बाद दिखा दूंगी कि जो पिछले साल में आया था वो किस तरीके का आता है, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। तो सीट अलॉटमेंट लेटर आपका 18 तारीख को आ जाएगा। इसके बाद में आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में 21, 22, 24 और 25 तारीख को रिपोर्ट करना है। लेट से आपको ग्वालियर सेंटर मिलता है तो आपको ग्वालियर जाके ही रजिस्ट्रेशन के लिए रिपोर्ट करना है। आपको अगर गुवाहाटी मिलता है तो गुवाहाटी ही जाके रिपोर्ट करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये मेरा नियरेस्ट है तो मैं यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कर दूं। और जब आप इन डेट्स को आएंगे तो आप प्रिपेयर होके आएंगे कि आपको अब वहीं रहना है, अपना सामान लेके जाना है, क्योंकि 27 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 21 से 25 तक आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग है, उसके बाद 27 से ही आपकी क्लासेस हैं। तो बी प्रिपेयर, आप जहां से भी आ रहे हैं, जितनी भी दूर से आ रहे हैं, तो आपको ये इसका तैयारी करते हुए आना है। ठीक है, अगली बात हमारी जो, मान लीजिए आपको ग्वालियर सेंटर चाहिए था और आपको गुवाहाटी मिल गया, तो अब आप चाहते हैं कि मुझे ग्वालियर मिल जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक अपग्रेडेशन का फॉर्म आता है। इसमें अगला स्टेप दिया हुआ है, ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन विल बी ओपन ओनली फॉर फर्स्ट राउंड एडमिटेड कैंडिडेट्स ओनली। यानी कि मान लीजिए आपने ग्वालियर भरा था पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर गुवाहाटी भरा था, आपको ग्वालियर ही मिल गया पहला प्रेफरेंस, तो आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपको गुवाहाटी मिला था और चाहिए ग्वालियर था तो आप अपग्रेडेशन में शामिल हो सकते हैं। ये भी आपका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस रहती है। 21 से 26 तारीख के बीच में ये ओपन रहेगी तो आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो। अगर आपकी सेम कैटेगरी में उस दूसरे इंस्टीट्यूट में या सेंटर में सीट बचती है तो आपका वहां पे अपग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी कैंडिडेट को गुवाहाटी चाहिए था और किसी को ग्वालियर, तो दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा बट आपकी सेम कैटेगरी के अंदर। कोई ओबीसी का है, ओबीसी की सीट खाली होती है और आपके सेम जेंडर के अंदर, लेट से फीमेल की होती है तो फीमेल ही वहां पे एक्सचेंज कर सकती है, मेल है तो मेल ही कर सकता है। ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर जो भी कैटेगरीज होंगी आप उन्हीं में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट फेज की, तो आपका सेकंड फेज का अपग्रेडेशन का जो आपका लिस्ट निकलेगी वो 31 तारीख को आ जाएगी और आप रिपोर्ट करोगे 3 से 4 को। इस प्रोसेस के पूरे होने के बाद में अगर कोई भी वैकेंसी खाली रह जाती है तो सेकंड फेज की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसकी डेट्स नीचे दी हुई हैं। आपकी ये जो भी वैकेंट सीट होंगी वो 7 तारीख को डिस्प्ले हो जाएंगी। चॉइस फिलिंग अगेन 8 से 9 तारीख तक होगी, सीट अलॉटमेंट 12 को आएगा और देन रिपोर्ट आपको 15 को करना है। ये सेकंड फेज की बात है, जब पहला राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कुछ सीट्स अगर बच
जाती हैं तो। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखनी है आपको कि मान लीजिए आपका पहली काउंसलिंग में ही नंबर आ गया, मेरिट लिस्ट में आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया किसी भी कॉलेज में, चाहे ग्वालियर या गुवाहाटी, और आप रिपोर्ट नहीं कर पाए या आपकी किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपका रिजेक्ट हो गया या एडमिशन नहीं हो पाया किसी भी क्राइटेरिया की वजह से, तो आप अगर ये सोचो कि मैं सेकंड काउंसलिंग में वापस से अप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार आपका नंबर आने के बाद में फर्स्ट काउंसलिंग में आप सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो ये सारे बेसिक अपडेट से डेट्स के रिगार्डिंग इस नोटिस को मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगी, तो आप उसे आराम से रीड आउट कर सकते हो, डेट्स को देख सकते हो, फोटो खींच सकते हो और स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम आगे की बात करें, जो भी लास्ट ईयर हमारा अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से आया था और बाकी चीजें थी, तो उसको देखने के लिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको आपका रिजल्ट दिखा देती हूँ। रिजल्ट जो है आपका फीमेल का अलग निकला है और मेल का अलग निकला है। ये अभी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। इसमें अगर आपका नाम आ गया है तो इससे ये प्रूव नहीं होता है कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा 100%। बस ये इसके लिए है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। जिन बच्चों का भी इस लिस्ट में नाम है, वो काउंसलिंग जो अभी होने वाली है अगले 2-3 दिनों में, उसमें आप एलिजिबल हो, आप उस फॉर्म को भर सकते हो। फिर आपके रैंक के बेस पे, आपकी कैटेगरी के बेस पे और आपके मार्क्स के बेस पे आपको इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो फीमेल की लिस्ट आई है। जिनके भी टॉप ऊपर नाम है, टॉप 10 में, 20, 30, 40 में सीट्स के अकॉर्डिंग, तो आप ऐसे यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आपकी फीमेल की लिस्ट है और ये हमारी मेल की लिस्ट है। ठीक है, और अगर एक बात और है कि जरूरी नहीं है कि जिसका टॉप 10, 20, 30, 40 में नाम है तो उनका कंफर्म यहाँ पे नाम आ जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट की कमी से भी बच्चे बाहर हो जाते हैं, रिपोर्ट नहीं कर पाए, एडमिशन उनको लेना ही नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो कम प्रिपेयर्ड आप अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके आना। डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं अभी बता दूंगी, हालांकि अभी इसमें दी नहीं हुई। जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, अलॉटमेंट लेटर के नीचे ही सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स मेंशन रहते हैं कि रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और आपको लेके आने हैं। सीट अलॉटमेंट लेटर आपका 18 तारीख को आएगा और आज 7 ही तारीख है, तो अभी काफी दिन है। मैं अभी से आपको बता देती हूँ ताकि पहले से आप प्रिपेयर रहो और आपको इनफ टाइम रहे सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने का। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मेरिट लिस्ट की। अब हम बात देखो, मैं आपको एक बार अलॉटमेंट लेटर भी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का अलॉटमेंट लेटर आता है। जैसे इनको, ये लास्ट ईयर के कैंडिडेट हैं, इनको LNIP ग्वालियर अलॉट हुआ था और ये ओबीसी कैटेगरी से थे। तो इस तरीके का आता है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल होंगी और यहाँ पे आपका जो भी सेंटर होगा वो मेंशन रहेगा। ठीक है, काउंसलिंग का लिंक अभी एक्टिव नहीं है, इसीलिए मैं आपको काउंसलिंग का फॉर्म भर के नहीं दिखा सकती हूँ। कल जैसे ही आएगा तो उस पर वीडियो एक बना देंगे। उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस आपको प्रेफरेंस भरनी होती है। ऐसे 2 नंबर दिए होंगे, नंबर 1, नंबर 2। अब आपको यहाँ सेंटर भरना। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला प्रेफरेंस है कि मुझे ग्वालियर कॉलेज मिल जाए, तो मैं पहले ऑप्शन में ग्वालियर भरूंगी। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि अगर ग्वालियर नहीं मिला 1% तो मुझे गुवाहाटी मिल जाए, तो मैं नीचे गुवाहाटी भर दूंगी। ठीक है, फिर मेरी रैंक के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे ये अलॉटमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको कि सिर्फ आप ग्वालियर ही भर दो या सिर्फ गुवाहाटी ही भर दो और आप दूसरा वाला ब्लैंक छोड़ दो। दोनों ही भरने हैं कि इन केस अगर एक में नहीं मिला तो दूसरे में आपको मिल जाए। ये नहीं सोचना है कि एक में नहीं मिला तो दूसरे में ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब तक कि आप भरोगे नहीं दोनों सीट्स को, तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना और इसके बारे में हम आगे वीडियो जो बनेगी काउंसलिंग की, उसमें बात कर लेंगे। तो इस तरीके का आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हमारे आएंगे ये ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो पिछली साल लगे थे, तो मतलब थोड़े कम ज्यादा यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगने होते हैं। एक आध ज्यादा या कम हो सकता है, कुछ चेंजेस होंगे तो आपको दूसरी वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स को तो आप तैयार कर लेना। देखो, जो भी आपको यहाँ पे डेट दी हुई है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की, पहले तो आपको उसी डेट पे यहाँ रिपोर्ट करना है। जैसे रिपोर्टिंग है आपकी 21, 22, 24 और 25 को, तो आपको इन्हीं डेट्स के अंदर रिपोर्ट करना है। जब आप रिपोर्ट करोगे तो जो अलॉटमेंट लेटर होगा उसकी आपको पूरी PDF जो है वो डाउनलोड करके निकलवा के लेके आनी है। नीचे उसमें लिखा रहता है कि आपको एक मेडिकल टेस्ट करा के भी लेके आना है, जो भी आपके नियर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वहां से जाके आप नॉर्मल मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो दैट यू आर फिजिकली फिट, और कोई भी एक्टिविटीज होंगी तो आप पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो। उसको यहाँ पे हालांकि लेते नहीं है, पिछले साल भी नहीं लिया था, लेकिन मेंशन था उसमें आपके लेटर में, तो बनवा के लाने के लिए रिकमेंड किया गया था। अब जब आएगा आपका अलॉटमेंट लेटर तो उसमें अगर मेंशन होगा तो बनवा के ले आना, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये लास्ट ईयर का पॉइंट था कि काउंसलिंग फॉर्म का, इसको हम स्किप करते हैं। सेमेस्टर की जो फीस सबमिट होगी, जब आप यहाँ रिपोर्ट करने के लिए आओगे
तभी यहाँ आके आपकी फीस सबमिट होगी। उसे आप यहाँ ऑनलाइन भी कर सकते हो, एसबीआई पोर्टल से भी कर सकते हो, यूपीआई भी कर सकते हो, कैश भी कर सकते हो, किसी भी मीडियम के थ्रू आप उसे सबमिट कर सकते हो। ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो पहला तो आपका अलॉटमेंट लेटर हो गया, दूसरा है प्रूफ ऑफ डीओबी, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जिसमें आपकी मार्कशीट आती है या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो आप यहाँ प्रेजेंट कर सकते हो। तीसरा है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट अटेंडेड सेंटर, आपने जहां से भी 12th करी जिस स्कूल से, वहां से आपको अपना सीसी यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों ही लेके आने हैं। ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं। और आपका एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तीनों सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जाके अभी कॉलेज अपने स्कूल में बात करो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा था जिसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, वो फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था, तो आप अपने कॉलेज से भी वो लेटर लेके आ सकते हो, माइग्रेशन टीसी और सीसी का। ठीक है। दूसरा आपका 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके आने हैं और फोटो कॉपी भी साथ में लेके आनी है। ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी बता दी थी कि 12th की मार्कशीट अगर किसी भी बोर्ड ने डिक्लेयर नहीं करी हो या आपके स्कूल से आपको नहीं मिली हो तो इसको जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास मार्कशीट नहीं होती है तो आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आपका एडमिशन यहाँ नहीं होगा। यहाँ रिपोर्टिंग से पहले आपके हाथ में आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, प्रोविजनल होगी तो भी चलेगा बट मार्कशीट होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना कि सबके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हो, क्योंकि मास्टर्स में अभी कई बच्चों का एडमिशन इसी वजह से रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनके पास मार्कशीट नहीं थी। ठीक है। और जो भी अगर रेलेवेंट और कोई मार्कशीट तो वो भी आपको अपने पास रखनी है। माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो अभी मैंने आपको बताया, माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। माइग्रेशन और टीसी के लिए थोड़ा टाइम दे देते हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो प्रोस्पेक्टस में अगर चेक करोगे तो नीचे एक फॉर्मेट दिया होता है जिसमें मेंशन है कि आप इतने तारीख से पहले, आई थिंक सितंबर अक्टूबर की डेट रहती है उसमें, कि इससे पहले आप जमा कर दोगे तो एफिडेविट बनवा के लेके आना होता है। अगर ओरिजिनल है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप उस एफिडेविट को भी बनवा सकते हो। ये आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। एलएनआईपी की वेबसाइट पे जाना, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना और सबसे नीचे जाओगे तो वहां पे पूरा ये दिया हुआ है। 10 रुपये या 100 रुपये की स्टैंप पे बनता है ये। तहसील जाओगे या कचहरी जाओगे तो वो सीधा का सीधा उस फॉर्मेट पे बना के दे देते हैं। ठीक है। ये बहुत ईजी प्रोसेस होती है, इसे आप कर सकते हो अगर इन केस आपके पास माइग्रेशन या टीसी नहीं है तो। ठीक है। फिर एक अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग का जो अगर कल मेंशन हुआ आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा तो ही आपको अंडरटेकिंग लेके जानी है, नहीं होगा तो उसको स्किप कर सकते हो। अंडरटेकिंग में बस बेसिकली होता है कि मैं ये बच्चा हूँ, अपने डिटेल भर के वो अंडरटेकिंग देनी होती है। अगर वो मांगी होगी तो हम आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उस टाइम पे आप उसे भर के ले जाना, वो भी इजी, आप घर बैठे उसे भर सकते हो। ठीक है। अच्छा ये मैंने अच्छा नीचे लगाया ही हुआ है, ये माइग्रेशन और टीसी का एफिडेविट, ये इस तरीके का दिखता है। इसमें आपको 10 रुपए की स्टैंप पे बनवा के ले जाना है, इसमें मेंशन भी है और इसमें सारी डिटेल मेंशन है। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है 31 अक्टूबर से पहले आप इसे सबमिट कर दोगे, तो ये 2024 का है। इसी तरीके से आप अगर नए वाले प्रोस्पेक्टस में देखोगे तो नया वाला भी आपको मिल जाएगा। फिर आपके आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आपको बनवा के ले जाने। ईडब्ल्यूएस का रूल होता है कि आपका जो ये हर साल रिन्यू होना होता है, तो अगर 1 अप्रैल के बाद का है तो वो वैलिड होगा, 1 अप्रैल से पहले वाले वैलिड नहीं होते हैं। तो अभी अगस्त हो चुका है तो मैं यही मतलब मान के चल रही हूँ कि जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे उन्होंने ऑलरेडी रिन्यू करा लिया होगा। नहीं कराया है तो तुरंत रिन्यू कराने के लिए दे दें, क्योंकि अगर 1 अप्रैल से पुराना हुआ, ये 2025 लिखा हुआ है क्योंकि ये पिछले साल की पीडीएफ है, 2026 1 अप्रैल से बाद का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसे रिन्यू करा लेना। आई थिंक ओबीसी के केस में भी कुछ ऐसा रहता है, ये भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपको बनवा के रखना है। फिर है आपका ये डिक्लेरेशन, आपका एक नॉन क्रीमी लेयर की भी कैटेगरी रहती है ओबीसी में, उनको भी अपना जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहता है, ये सारे के सारे फॉर्मेट आपको ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में दिए हुए हैं, उनको आप चेक करना और जो भी आपके रेलेवेंट होने बनवा के लेके जाना। एससी एसटी के लिए तो जो आपके ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट है वही प्रोड्यूस करने हैं, आपको फॉर्मेट बनवाने की जरूरत नहीं है। और बाकियों के लिए भी नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल तो बनवाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको बनवाना है तो इसमें फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस में, उससे बनवा सकते हैं। फिर आपको एफिडेविट बनवाना होता है एंटी रैगिंग को लेके। अब पहले क्या होता था कि एंटी रैगिंग का पूरा एक फॉर्मेट होता था, उसे आपको फिजिकली बनवा के लेके जाना होता था। अब आपको एक एंटी रैगिंग की वेबसाइट है, वहीं से फॉर्म डाउनलोड करना है, भरना है, साइन करके आपको डायरेक्टली जमा करना है। आपको कहीं स्टैम्प कराने की जरूरत नहीं है, कुछ उसमें कराने की जरूरत नहीं होती। ये भी बहुत छोटा सा प्रोसेस है, 5-10 मिनट का, घर बैठे बैठे इसे कर सकते हो। तो जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा इसके बारे में भी तभी बता देंगे, आप तुरंत निकालना और इसको भर के ले जाना, और ये तो बनवाना ही होता है।
बाकी एक वीडियो है कि किस तरीके से फॉर्म निकालना है, भरना है, वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। तो अगर आपको देखना हो तो आप इसको तभी की तभी बनवा सकते हो, ठीक है। आप अपने कुछ 4 से 5 फोटोग्राफ्स ले जाना जो आपके पासपोर्ट साइज रहते हैं, ठीक है। ये पुराना एफिडेविट हुआ करता था एंटी रैगिंग का जो बनवाते थे, अब इसकी जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये ऑनलाइन हो गया। इसके अलावा आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया जो मैंने आपको पहले बताया था, और आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो उसमें मेंशन नहीं होते हैं। जैसे आपकी इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपके फादर का, बैंक की पासबुक हो गई, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके वो प्रोड्यूस करने होते हैं, वो साथ में लेके जाना क्योंकि उनकी भी जरूरत पड़ती है। और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आप एक एक या दो दो सेट बना के ले जाना फोटो कॉपी की, ठीक है। अब एक बात और आती है इसमें कि यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो मेडिकल टेस्ट के लिए बहुत क्वेरीज आती है कि इसमें क्या होता है, क्या हमें फेल कर देंगे। तो बहुत बेसिक सा मेडिकल टेस्ट होता है, नॉर्मल चेक करते हैं आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या इशू तो नहीं है, बोल लेग, नॉकनी, आई टेस्ट, बेसिक टेस्ट होते हैं। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती भी है तो भी उनको नजर अंदाज कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। अगर चश्मा लगाते हो आप तो भी आप रिजेक्ट नहीं होगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप के जो बेसिक बेसिक पॉइंट होते हैं उनकी वजह से आपको कोई बाहर नहीं करेंगे, बस नॉर्मल एक मेडिकल टेस्ट होता है कि कोई सीवियर प्रॉब्लम तो आपको नहीं है, ठीक है। और आपकी हिस्ट्री क्या रही है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट्स इट। इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। अब फीस की बात कर लें तो आपको प्रोस्पेक्टस में फीस भी मिल जाएगी। लास्ट ईयर आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर की 60,000 अप्रॉक्स फीस थी, इस बार भी कुछ ऐसी रहेगी 60-65 के बीच में ही। आप एक बार प्रोस्पेक्टस में देख लेना, बाकी का इसके ही अराउंड रहती है। तो ये आपको फीस यहाँ पे आके पे करनी होगी। ये 2025-26 का यहाँ दिया हुआ है, देखो एकदम 60,000 ही है डॉट, और अगले सेमेस्टर से ये 52,600 हो गई थी। तो इस बार जो भी फीस आएगी आप प्रोस्पेक्टस में से देख सकते हो, लगभग इतनी रहेगी, 60-62 के समथिंग अराउंड, ठीक है। बाकी आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी अपडेट्स आती हैं वो तुरंत की तुरंत वहां हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हो और कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो अभी तक जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं आई होप आपको सब समझ में आ गई होंगी। आप अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर लेना, लिंक जो आपका काउंसलिंग का है वो 1-2 दिन में एक्टिव हो जाएगा, तो आप उसे एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे कंटिन्यूअसली देखते रहना, चेक करते रहना, वो भी ओपन हो जाएगा। और जो भी डेट्स हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी है, फर्स्ट फेज की, सेकंड फेज की, कब काउंसलिंग है, सारी चीजें इनको भी अच्छे से देख लेना। और बाकी की जो भी अपडेट आएगी, काउंसलिंग का फॉर्म जैसे ही ओपन होगा तो उसको ओपन करके फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको हम समझा देंगे। बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, और जिनका भी ऊपर मेरिट लिस्ट में नाम आया है, जिनका एकदम पक्का पक्का श्योर है, उनको बहुत ही ज्यादा बधाई हो। बाकी लोग अगर अब मेरे को अब आपका सबसे पहला काम यही होगा, मुझे पता है कि आप अपने नंबर भेजने लगोगे और रैंक भेजोगे कि मैम मेरा हो जाएगा कि नहीं, मेरा इतना नंबर आया, हो जाएगा कि नहीं। तो हो जाएगा कि नहीं उसके लिए आप अपना इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ये पता ही है कि वैकेंसी कितनी है, सीट्स कितनी है। देखो ये मैं सीट्स भी दिखा देती हूँ, सीट्स अवेलेबल कितनी है। यूआर कैटेगरी में मेन के लिए, विमेन के लिए सीट्स इतनी है, एससी में इतनी है, एसटी में, ओबीसी में, ये सारी मेंशन है। ये एलएनआईपी ग्वालियर की है और नीचे वाली एलएनआईपी गुवाहाटी की है। तो आप इसमें से सीट्स कैलकुलेट कर लो, आपका नंबर कितने पे आ रहा है ये कैलकुलेट कर लो, तो वहां से देख सकते हो। ये आप मैसेज करके नहीं पूछोगे कि क्या मेरा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मैसेजेस मैसेजेस कंटिन्यूसली है और इसके बाद यही मैसेज आने वाले हैं। तो मैं अभी क्लियर कर दे रही हूँ, ये सीट्स हैं और वहां मेरिट लिस्ट है, आप यहाँ से सिंपली देख सकते हो। और आप कल फॉर्म भरी दोगे 1-2 दिन में, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर में आ ही जाएगा, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद से। तो सबको ऑल द वेरी बेस्ट, और जिनका भी ऊपर नाम आया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और बाकी की जो भी अपडेट होगी वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहेगी चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे सेफ।